हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको कराएंगे कादरी ट्रेडर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स का टूर। तो गाइस, यहाँ पर सभी प्रकार का सामान जैसे प्रेस, मिक्सर एंड जूसर मशीन, सभी प्रकार के सीलिंग फैन, सारे रेटों में मिलने वाले होम थिएटर और हाँ दोस्तों, जिसे गर्मियों का राजा कहा जाता है वो कूलर भी है अपने पास। छोटे कूलर, बड़े कूलर, एलईडी, समस्त प्रकार का सभी सामान अपने दुकान पर मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अपनी दुकान पर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, दहेज का सामान भी मिलता है, वो भी सबसे कम रेटों में। अगर हमारी दुकान से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, अगर 3 आइटम आप कोई भी उठाते हो दहेज के लिए, तो आपको मिलेंगे गिफ्ट्स हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, अगर आप भी दहेज के सामान के साथ साथ ढेरों गिफ्ट्स लेना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आपको आना पड़ेगा कादरी ट्रेडर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो है जिला रामपुर के मंसूरपुर गांव में। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे हमने इसकी शुरुआत कैसे की। तो दोस्तों, हमारी दुकान के आगे ये पाखड़ आ रही थी, तो सबसे पहले हमने कराया इसका मुंडन, और हमारी पहली दुकान इस तरह थी। उसके बाद हमारी दुकान के होने लगा सिर में दर्द, तो हमने इसकी घनों से, हथौड़ों से इतनी मालिश की ये अपना सरिया दिखाने लगी। तो दोस्तों, हमने इस दुकान की फुल बॉडी मसाज देने के बाद में हमारे भाई लोग कहने लगे हमें केबीएस का ही सरिया चाहिए। दुकान वाला बड़ा समझा रहा था कि रोंगटा डलवा लो, रोंगटा चचेरा भैया है, मौसेरा भैया। हमने बोला हमें सिर्फ सगा भैया चाहिए, वो भी केबीएस। तो हमने केबीएस अपने लेंटर में सरिया डलाया था। तो हमारे ये मिस्त्री साहब हैं, कुछ देर लगे पड़े हैं भाई साहब, सरिया कटने में नहीं आ रहा है। एक मिस्त्री, 2 मजदूरों ने मिलकर हमारी दुकान का सत्यानाश कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया हमारी दुकान को। उसके बाद में ये बड़े बड़े होल कर दिया हमारी दुकान के अंदर, और बोले इसमें कॉलम खड़े करेंगे। तो हमने भी बोला ठीक है, कॉलम से ज्यादा मजबूताई आती है तो कर दीजिए कॉलम खड़े। उसके बाद में ये सारे लोग लगे पड़े हैं कॉलम खड़ा करने के लिए। तो फाइनली गाइस, पहला कॉलम खड़ा हो चुका है और हमारे हाथ में आ चुका है। तो अभी इसे रस्सियों से और तार से बांधा जाएगा। और हाँ गाइस, इसका इतना बड़ा मुंह खुला हुआ है, 2 कट्टों का माल एक कॉलम के अंदर आ गया, नीचे चटाई के अंदर। और हाँ गाइस, देख सकते हैं हमारे 10 कॉलम खड़े हो चुके हैं और हमने ये पटान भी करा दिया। दोस्तों, हमारी दुकानों का पटान होते टाइम ये दिक्कत आई थी, ये पटान वाली ट्राली इस नाले में फंस गई थी, इसे दूसरे ट्रैक्टर से निकलवाना पड़ा था। तो दोस्तों, दुकानों की दीवारें तो खड़ी हो गई है, अब इसके ऊपर लेंटर डालने की तैयारी चल रही है, जिसे बोला जाता है ढूला। तो ये कटिंग कर रहे हैं। हमने प्लाईवुड वाली शटरिंग कराई थी अपनी दुकानों पर, और ये उसकी फिक्सिंग कर रहे हैं। शटरिंग के बाद में आता है सरिया बांधने का नंबर। लेंटर की सरिया की अभी कटिंग चल रही है नीचे, और यहाँ ऊपर ये कुछ लोग बांध रहे हैं। तो गाइस, जो भी अपने लिंटर में राउंड बीम डलवाता है, तो सबसे पहले उसके बीमों की सरिया बांधी जाती है, उसके बाद लेंटर की सरिया बांधी जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमारी दुकानों की सारी सरिया बन चुकी है और लाइट फिटिंग के लिए पाइप भी डल चुके हैं। तो सारे काम होने के बाद में अब आती है लेंटर की बारी। लेंटर के लिए हमने ये वाला रेता लिया था, गोला वाला रेता बोलते हैं इसे, और ये रेते वाले अपना काम बहुत फास्ट तरीके से कर रहे थे। इन्होंने हमारे फड़ पर रेते के साथ साथ बजरी भी डाल दी, और हमने अपने लेंटर में सिर्फ एसीसी सीमेंट लगाया था। सारा माल आने के बाद इन्होंने अपनी मशीन स्टार्ट कर दी और लेंटर का माल डलने लगा, और इनकी लेबर भी बहुत फास्ट काम कर रही थी, जो कि देखकर मैं बहुत हैरान और परेशान था। उसके बाद में मिस्त्री साहब से हमने ये वाइब्रेटर लेकर चालू कर दिया। तो ये तो वही हिसाब हो गया, बिच्छू का मंत्र आता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल दिया। उसके बाद में हमने ये ले वापस कर दिया, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं थी इसे चलाना। गाइस, इस वाइब्रेटर का काम होता है खाली जगह को भरना। जैसे कहीं सूखा माल डाल देते हैं तो वहाँ पर माल बैठ नहीं पाता है, इसलिए ये वाइब्रेटर उस जगह तक माल को पहुँचा देता है बड़ी आसानी के साथ। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में इन्होंने हमारा सारा लेंटर डाल दिया। उसके बाद में ये मशीन निकालने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मशीन नहीं निकल रही थी इनसे। अब हो गया है दूसरा दिन और हम कर रहे हैं लेंटर पर जमा पानी। उसके बाद में देखा तो ये कबूतर भाई साहब नहाने के लिए आ गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। और हमने पीछे मुड़कर देखा तो ये 2 मगरमच्छ भी पानी के अंदर आ गए हैं, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लेंटर को 25 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं, और ये प्लाईवुड वाले भैया अपनी शटरिंग खोल कर लेकर जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इन्हें और लेंटरों के लिए भी ढूला बांधना होता है। तो ये अब दूसरी जगह लगाएंगे, इसकी फिक्सिंग कहीं और करेंगे जाकर। ढोला खुलने के बाद हमारी शॉप कुछ इस तरह दिख रही है, और ये कटिंग कर रहे हैं अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए, लाइट फिटिंग के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे पाइप फिट हो चुके हैं। अब इसके बाद आता है प्लास्टर का नंबर। तो गाइस, 1 महीने बाद फिर से हमने इन्हीं मिस्त्री को पकड़ लिया है, क्योंकि शॉप के अंदर हमारा सारा काम इन्होंने ही करा है। तो प्लास्टर कोई और क्यों करेगा, हमने बोला प्लास्टर भी आपको ही करना पड़ेगा,
तो ये प्लास्टर कर रहे हैं और छपाई भी बेहतरीन तरीके से करते हैं। ये अपना सारा प्लास्टर हो गया है। अब फ्रंट पर काम चल रहा है और ये रोड़ा जो आया है, अद्दा जो आया है, इसका बनेगा रोड़ा कुटने के बाद में उसके ऊपर लगेगी टाइल। तो मैं अभी आ चुका हूँ टाइल की शॉप पर और यहाँ पर हर प्रकार की टाइल मिल जाती है। किचन की टाइल, बाथरूम की टाइल, हर तरह की टाइल मिल जाती है यहाँ पर। दोस्तों सारे काम होने के बाद में एक दिक्कत यहाँ आ रही थी, नाले पर ये पटा जो हमारा डल हुआ था बहुत हैवी पटा था, तो इसलिए हमने जेसीबी को बुलाया और इससे नाले में जब पानी बंद हो रहा था तो इससे बस्ती वालों को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हमने जेसीबी को बुलाया और ये इतना भारी था इसने पूरी जेसीबी को उठा दिया, लेकिन ये उखड़ने में नहीं आ रहा था जेसीबी से, तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद में ये कुछ उठने लगा, निशान पड़ गए इसके उठने में। और ये जेसीबी का हाल देख सकते हैं आप, कितना ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है और ये फाइनली जेसीबी ने ये उठा दिया है और इसे हमें नाली में से हटाना है ताकि हमारी बस्ती वालों को दिक्कत ना हो, जिससे हमारे घरों का पानी आसानी से निकल सके। हाँ दोस्तों, हमारी शॉप के सारे काम ज्यादातर रेडी हो चुके हैं, टाइल भी लग चुकी है, दीवारें भी बन चुकी हैं, लिंटर भी डल चुका है, प्लास्टर, पेंट सब कुछ हो चुका है। बस हमारी अब जो रह गई है लाइट फिटिंग के तार डलने बाकी रह गए हैं, बस वही फिटिंग चल रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बोर्डों की फिटिंग चल रही है। ये इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है हमने फिटिंग के लिए। आप इनके साइज पर मत जाना, इन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा है काम की, तो अभी ये बहुत फास्ट काम करने वाले हैं क्योंकि रात के इन्हें बज चुके हैं 8, अभी इन्हें घर भी जाना था। सारे काम होने के बाद में अब आता है लास्ट में फर्नीचर की फिटिंग हमने खुद ही कर ली थी क्योंकि हमें इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। सारे काम होने के बाद में अब आती है दुकान की सजावट की बारी, क्योंकि हमारी दुकान में होनी थी ओपनिंग, तो हमने इन भाड़े के बच्चों को बुला लिया हवा भरने के लिए और ये दबा के काम भी अपना प्रोफेशनल तरीके से कर रहे थे। तो भाड़े के बच्चों ने गुब्बारे फुलाए कम, फोड़े ज्यादा, तो सोचा हमने भी थोड़ी हेल्प करा देते हैं इनकी, तो थोड़े बहुत गुब्बारे हमने भी चिपकाए। उसके बाद में आती है रसगुल्लों की बारी। हमसे रसगुल्ले वाले भैया कहने लगे, भैया आपका ऑर्डर बढ़ा है तो थोड़ी हेल्प करवानी पड़ेगी आपकी, क्योंकि ताजा रसगुल्ले हैं, ये फूट सकते हैं। तो हमने अपने रियाज भाई को डटा दिया इनके रसगुल्ले पैक कराने के लिए और ये काफी एक्सपर्ट तरीके से कर रहे थे क्योंकि पता नहीं इन्होंने कब हलवाई का काम ज्वाइन किया था और ये काम बहुत तेजी से कर रहे थे। उद्घाटन होने के बाद हमारी दुकान पर कुछ इस तरह भीड़ लगी, हमने सोचा नहीं था कि इस तरह भीड़ लग सकती है सामान खरीदने वालों की। कुछ ऑफर का भी कमाल था भाई। थैंक यू दोस्तों पूरे वीडियो देखने के लिए। और हाँ गाइज, अगर आप शादी का सामान हमारी शॉप से खरीदते हैं तो आपको ढेरों गिफ्ट मिलने वाले हैं, तो देर ना करिए, मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो जल्दी से आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।